अयोध्या के महलों में जब राम वनवास जा रहे थे, तब सबकी आंखें नम थीं। लेकिन एक कक्ष ऐसा था जहां सन्नाटा और भी गहरा था। वह था रानी सुमित्रा का कक्ष। लक्ष्मण अपने भाई राम के साथ जा रहे थे, लेकिन सुमित्रा के चेहरे पर न शोक था न आंसू। क्यों? रहस्य यह है कि सुमित्रा साधारण स्त्री नहीं थी। वे मगध की राजकुमारी थीं और उन्हें दूरदृष्टि का ज्ञान था। जब दशरथ ने पुत्र का मेष्टि यज्ञ का प्रसाद अपनी रानियों में बांटा, तो सुमित्रा को 2 बार प्रसाद मिला था। यही कारण था कि उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। पर रहस्य यहाँ शुरू होता है। सुमित्रा जानती थीं कि उनके पुत्रों का जन्म राज भोगने के लिए नहीं, बल्कि छाया बनने के लिए हुआ है। कहा जाता है कि लक्ष्मण के वन जाने से पहले सुमित्रा ने उनसे एकांत में एक ऐसी बात कही थी जो हैरान कर देने वाली है। उन्होंने कहा था, ताम रामम दशरथम विद्धि, अर्थात वन में राम को ही अपना पिता दशरथ मानना और सीता को मुझ जैसी माता। लेकिन सबसे गहरा रहस्य ये है कि सुमित्रा ने स्वयं को 14 वर्षों तक एक तपस्विनी की तरह महल के एक अंधेरे कोने में रखा। उन्होंने न किसी से बात की, न श्रृंगार किया। माना जाता है कि लक्ष्मण की अजेय शक्ति के पीछे सुमित्रा का वह मौन तप था। वे अयोध्या की वह मौन शक्ति थीं जिन्होंने अपने बेटों को दूसरों की सेवा में सौंप दिया और खुद इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गईं। एक ऐसी मां जिसका त्याग राम के वनवास से भी कहीं महान था। क्या आप जानते थे? रामायण में सुमित्रा ही एकमात्र ऐसी पात्र है जिन्होंने कभी किसी सुख की मांग नहीं की, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व को राम काज के लिए समर्पित कर दिया। रामायण के ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ इस सफर पर चलें। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप कोई भी रहस्य मिस न करें।